जहां सूरज उन गुंडों की खुद धुलाई करके आकाश के प्लान पर पानी फेर देता है। वहीं बदला लेने के लिए आकाश अपनी नीचता की सारी हदें पार करते हुए सूरज और उस बाइक वाली अनजान लड़की की तस्वीर एक अनजान नंबर से ईशा के फोन पर भेज देता है। तस्वीर देखते ही ईशा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दूसरी तरफ आकाश को लगता है कि अब सूरज और ईशा का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और उसका मिशन कामयाब हो गया। ईशा सूरज को किसी और के साथ देखकर पूरी रात सो नहीं पाती और उस लड़की का पता लगाने का फैसला करती है। वहीं दूसरी तरफ गुलाब हवेली में एक अलग ही तमाशा चल रहा होता है। मोनिका अपने सगे बेटे से दूर रहने का दुख बर्दाश्त नहीं कर पा रही होती और उसका पागलपन बढ़ता जा रहा होता है। आधी रात को मोनिका चुपके से खुशबू के कमरे में जाती है और अपना बच्चा चुराने की कोशिश करती है, लेकिन तभी अरविंद जी वहां आ जाते हैं और मोनिका को रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। वह गुस्से में मोनिका को खरी खोटी सुनाते हैं और चेतावनी देते हैं कि अगर उसने दोबारा ऐसी हरकत की तो वह सूरज को सब कुछ बता देंगे। अगली सुबह ईशा उसी तस्वीर का सच जानने के लिए गुस्से में ऑफिस पहुंचती है। ऑफिस के अंदर सूरज मिश्रा जी के साथ किडनैपिंग केस की फाइलें चेक कर रहा होता है। ईशा को इतने गुस्से में देखकर सूरज मिश्रा जी को बाहर जाने का इशारा कर देता है। मिश्रा जी के जाते ही ईशा सीधे सूरज से पूछती है कि वह वीडियो और तस्वीर वाली लड़की आखिर कौन है। सूरज भी ईशा के प्यार को आजमाने के लिए कड़क आवाज में पूछता है, तुम्हें किस हक से जानना है? हमारा आखिर रिश्ता ही क्या है? तभी ईशा देखती है कि सूरज के केबिन की तरफ वही घूंघट वाली लड़की जा रही है। ईशा उसका पीछा करते हुए वहां पहुंचती है और सूरज से पूछती है कि यह लड़की कौन है। जैसे ही ईशा उस लड़की का घूंघट उठाती है, उसमें बिया को देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। सूरज ईशा के सामने कहता है कि वह बिया के लिए अपना ब्रह्मचर्य व्रत तोड़ चुका है। यह सुनकर ईशा जोर से चिल्ला उठती है। तभी मिश्रा जी वहां आते हैं और पूछते हैं कि वह क्यों चिल्ला रही है। तब ईशा को एहसास होता है कि वह सपना देख रही थी। सूरज वहां आकर उसे डांटता है कि ऑफिस काम करने के लिए है या सोने के लिए। इसके बाद ईशा सूरज से सीधे पूछती है, वह सब छोड़ो, मुझे यह बताओ कि कल मिशन पर आप किस लड़की के साथ गए थे? असल में सूरज पूरन भैया के साथ गया था, लेकिन ईशा को छेड़ते हुए वह कहता है, हाँ, मेरी एक दोस्त है। लेकिन आप किस हक से पूछ रही हैं? और आपको क्या फर्क पड़ता है? सूरज का यह सवाल ईशा के दिल पर तीर की तरह लगता है। ईशा के मुंह से अचानक निकल जाता है, मुझे फर्क पड़ता है सूरज, क्योंकि मैं तुमसे। लेकिन उसकी बात अधूरी रह जाती है। वहीं दूसरी तरफ सूरज अब ईशा की आंखों में अपने लिए प्यार देख चुका होता है। इसके बाद वह एक मजेदार प्लान बनाता है और पूरन भैया को घूंघट वाली लड़की के भेष में बुलाता है। सूरज जानबूझकर पूरन भैया के साथ कैफे में बैठता है और ईशा को जलाने के लिए उनका हाथ पकड़कर खाना खिलाने का नाटक करता है। यह सब देखकर ईशा के सब्र का बांध टूट जाता है। वह सीधे कैफे में जाकर रोते हुए कहती है, हाँ, मुझे फर्क पड़ता है सूरज, क्योंकि मैं तुमसे आज भी प्यार करती हूँ। तुम सिर्फ मेरे पति हो। इतना कहते ही ईशा उस लड़की का घूंघट खींच देती है, लेकिन घूंघट हटते ही उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि सामने कोई लड़की नहीं बल्कि खुद पूरन भैया खड़े होते हैं। पूरा सच सामने आते ही ईशा शर्मिंदा हो जाती है और सूरज उसे अपने अंडरकवर मिशन का सच बता देता है। लेकिन सवाल अभी भी बाकी है, क्या इस बार ईशा अपने दिल की बात सूरज से कह पाएगी या फिर दोनों के बीच कोई नया तूफान आने वाला है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसी ही धमाकेदार अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।